लापरवाही मत करना, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, तू दूसरों को पकड़ेगा। आमीन। आर यू रेडी? जल्दी से आएंगे, ईसाया निकालेंगे, ईसाया निकालेंगे 40 अध्याय बनेंगे। इसीलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा और इन्हें इन घरों को गिन गिन कर निकाला। उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। इसलिए ध्यान सुनिए, सब लोग पीछे वाले आगे वाले, अगर आप प्रभु में पीछे चलना चाहते हैं, ठीक से चलें। ऐसा ना हो आप 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हो गए और जब यीशु आए आपको कुछ न मिले और जमीन पर रह जाए। आप सुनिए, जितने यीशु मसीह आ चुके हैं, संसार के लोग जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, आपको वो गिरी हुई निगाह से देखेंगे, आपकी बदनामी करेंगे। ऐसा तो होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरी वजह से तुम्हारे विरुद्ध में बहुत सी बुरी बुरी बातें बोली, तुम्हें तुच्छ जानेंगे, क्योंकि मुझे भी उन्होंने तुच्छ जाना। ऐसा तो तुम्हारे साथ हो सकता है, हो भी रहा है। ऐसा लो, फिर भी जो प्रभु के पीछे, अब मानो तुम्हारी बदनामी भी हो गई, ईसाई बन गए, बोलते लोग बोलते आप ईसाई बन गए, बोलते नहीं बोलते, फिर भी आप नशा ना छोड़ो, गुटखा ना छोड़ो, पवित्र ना मरो, तो बदनामी तो बदनामी हो गई और उसके बाद कुछ मिलेगा भी नहीं। कान खोल के हाँ की हाँ, ना की ना। और बहुत सारे पासवान को देखता हूं, झूठ बोलते हैं, जो कहते वो करते, दूसरों को झूठा ठहराते हैं, लेकिन वो आया। बहुत सारे पासवान भी जमीन पर रह जाएंगे। ध्यान सुनना, कान खोलो, निकालेंगे ये बच्चन, पहले इसको खोलेगा, ही आएंगे वापस। मुझे बच्चन याद आ रहा है, मती निकालें 7:21, उसके बाद यही वापस आएंगे, तुरंत इसको खोले रहे। मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बस दुष्ट आत्मा निकाली, बहुत सारे लोगों में लेकर आए, बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, प्रोफेसी की, वो पूरी भी हुई। फिर भी प्रभु देखो क्या कह रहा है, उन प्रॉपर्टी लोगों से, उन पास्टर लोगों से कह रहा है, मैं तुम्हें जानता, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर। किन से? जो गड़बड़ी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं ध्यान सुनना, जितने लोग बैठे जो नशा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान सुन लेना। फिर भी तुम दुष्ट आत्मा भगाओगे, दुष्ट आत्मा भाग और कब भागेगी? तुम्हारे विश्वास से वो भागेगा, लेकिन आप खतरे में। पता है शैतान किससे ज्यादा डरता है? जो अपने आप को शुद्ध और पवित्र, जो खुदा की राहों पर चलता है, जो खुदा का खौफ मानता है। अब सपोज करो, ध्यान सुनिए, जो व्यक्ति 50% खुदा का खौफ मानता है, तो 50% शैतान आपसे डरेगा, और 100% आपका खुदा खौफ मानोगे, 100% शैतान आपसे भागेगा। अब बताइए किसके पीछे चलना चाहिए आपको? तो सब चल रहा है। अब सवाल ये, कितने प्रतिशत खुदा का खौफ मानते हैं, कितने प्रतिशत खुदा के पीछे ठीक से चलते हैं? माने ये रखा है, जिसके जीवन में स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी होगी वही स्वर्ग में। उसकी इच्छा क्या है? तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र थोड़े में नहीं, सारी चाल चलने। आंखों में भी, जिधर देखो मेरी तरफ, आंखें भी तुम्हारी गड़बड़ ना करें, मन भी गड़बड़ ना करें, जीभ और भी गड़बड़ ना करें, कान भी गड़बड़, हाथ भी गड़बड़, पैर भी गड़बड़। आप लोग हाथ गड़बड़ करते हैं, हम करते हैं। प्रभु का तेरा हाथ गड़बड़ करे, हाथ का काट को फेंक दे, बिना हाथ के स्वर्ग चला जा। ऐसा ना हो तेरे 2 हाथ रहते हुए नरक में डाला जाए। अगर तेरी आंख गड़बड़ करे, आंख को
को निकालकर अंधा होकर स्वर्ग राज्य में चला गया। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? ध्यान सुना, एक डीपली बातें बताऊंगा। आप लोग काफी सुनते तो है, अब मुझे नहीं पता आप कितने अंदर रखते। जो बातें ये सुनेगा अंदर रखेगा, नशा तो नशा, कुछ भी क्यों ना हो जो प्रभु को से नहीं है, सब सफाया कर दिया जाएगा। जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो शैतान की ओर से कुछ भी बात हो, लड़ाई झगड़े हो, क्रोध क्रोध हो, कुछ भी ना हो, सबको साफ कर देगा यहोवा। वो जल्द उठने वाला ईश्वर है। जब वो तुम्हारे अंदर चल जाए, कौन खड़ा हो सकता है? हमारे अंदर कौन है? यीशु है, पिता भी है, पवित्र आत्मा भी। अगर वो अंदर चल जाए, एक फूंक मारो उधर, नेता क्या जो आपको रोकने आए वो वही रुक जाएंगे। जो आपको रोकने आएगा भाई रोक दिया। राजा हिचकिया को अश्शूर का राजा मारने आ रहा था, क्या मार पाया? और बहुत बोलता था। क्यों बोलता था? उसे अपने सेना पर घमंड था, लेकिन हमें अपने यहोवा पर घमंड है। हम इतना क्यों बोल रहे? वो बुलवा रहा है। सेनाओं की यहोवा और सेना हमारे 7 साल चलती ऐसा काम करता है। वो कहता मतलब न करे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम खुदा से डरते तो दूसरे डर जाएंगे तुमसे। अगर हम खुदा से डरेंगे तो नीचे ही कलाम कहता है, तू जो यहोवा का कहलाता है, दूर दूर के देश के लोग भी तुझसे डरो और एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से भागते बनेंगे। सच्चाई के सामने, खराई के सामने झूठे, बेईमान, धोखाधड़ी वाले लोग ठहर सकते क्या? कोई नहीं कर सकता है। सच्चाई की जीत होती है, ध्यान रखना। और हमारा यीशु एकदम सत्य मार्ग जीवन है। उसमें पिलातुस ने, हेरोदेस ने ढूंढा, कोई कुटिलता पाई जाए, एक भी कुटिलता मिली? ढूंढते रह गए, ढूंढते रह गए, ढूंढते रह गए। जब कोई दोष नहीं निकला, झूठे झूठे दोष लगा दिए और सूली पर प्रभु ने कहा, सीधे बताओ इन बच्चों को, अगर आपके अंदर कुटिलता है वो यूं जाएगी यूं। इस वचन को सुनने वाले बनो, ये वचन एकदम खरा है, तय हुआ है। ये वचन वो काम कर देगा जो भी रह गया है, और जो सोचा नहीं उससे बढ़कर के कर देगा, क्योंकि वचन का सामना कोई कर सकता। जितने वचन से टकराएंगे वो चूर चूर हो, ऐसा कलाम करता है। मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था? चट्टान से वचन बोलना, बोला था ना, चट्टान से बातें करना, वचन बोलना, चट्टान पानी। अब देखिए मूसा इतना नम्रदीन था नहीं था? 40 साल तक उसे नम्रदीन करने के लिए रखा गया था ससुराल में। आज लोग ससुराल में 1-2 दिन भी नहीं रुकते हैं। 40 साल रखा गया, ये रोटी का इनकी भेड़ चला, तब वो 40 साल नम्रदीन हुआ। उसने भी गलती प्रभु का चट्टान से बात करना। अब लोग ज्यादा थे, वो परेशान कर रहे थे मूसा को। अब मूसा ने जल्दीबाजी में क्या किया? एक बार नहीं बरन 2 बार लाठी मार दी। परमेश्वर ने कहा, अब देखिए ध्यान सुनना सब लोग, डीपली बात बता रहा हूं। पानी फिर भी नहीं आया, चट्टान पर लाठी मारी लिखा हुआ, पानी फिर भी बहने लगा। सबने पानी पिया, सबको ठंडक मिली, सबको शांति मिल गई। अब लाठी मारी, बातें नहीं गिरी, आज्ञा प्रभु की तोड़ी, क्या इससे प्रभु खुश हुआ? नहीं खुश हुआ। अब पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई, मूसा भाई रोक दिया गया, आगे तू जा पाएगा? तो आज जो इच्छा खुदा की पूरी नहीं करेगा, जमीन पर रोक दिया जाएगा। और इस मसीह की जो खुदा की इच्छा पूरा करेगा, चाहे उसकी बदनामी हो, चाहे नाम धराई हो, चाहे पिटाई हो, चाहे वो लुट जाए, फिर भी खुदा की इच्छा पूरी करेगा, वो ईश्वर में जाएगा। और ये बात जान लेना, जो आपको लूट रहा है वो अपनी मनमानी कर रहा है, 2 गुना स्वर्ग से धन आने वाला पास, कम से कम 2 गुना। जिन्होंने लूटा है, लिखा हुआ उन्होंने लुटवा, जिन्होंने तेरा धन छीना है उनको छिनवा, और जिन्होंने तेरी नाम धराई बदनामी करी है, कम से कम 2 गुना तेरी तारीफ, कीर्ति, प्रशंसा सब कहीं है ना। उस नगर में, उस गली में, उस मोहल्ले में जिन लोगों ने तुम्हारी बदनामी करी ना, वही तुम्हारे पीछे आएंगे, बहन तू बहुत अच्छी है,
तारीफ 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 करवाने वाला हमारे साथ साथ चलता है, और नामधारी बदनामी करने वाला कौन आप जानते हो? और वो टिक नहीं पाएगा, और वो टिक नहीं पाएगा। समय थोड़ा रह गया है, वो बहुत ही जल्दी, वो जानता है शैतान समय थोड़ा ही रह गया है, तो जल्दी से बचन आएंगे, हम निकालेंगे यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय। हमें किसी छूट गई लास्ट में पहली पत्री 2:16 से पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का एक घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बस ब्रेक लगाइए, सुनिए ध्यान से। आर यू रेडी? पीछे वाले सब ध्यान सुनना। मनुष्य 3 प्रकार का लालच करता है, ध्यान सुनिए। एक मन की अभिलाषा है, एक आंखों की अभिलाषा और एक शारीरिक अभिलाषा है। मन लालची है, इसमें शैतान लालच डालता है, बुरे बुरे विचार डालता है। इस मन को कौन रखा सकता है? प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली कर। और हम देखते हैं मन को जितने रखवाली कर ली, इसमें सारे अभिलाषा आती है, बुरे बुरे विचार आते हैं। जो मन पर जय पाएगा वो प्रभु के लायक बन। अब आंखें आ गई, आंखों पर जो जय पाएगा वो प्रभु के लायक बन। अब कानों पर जो जय पाएगा प्रभु के लायक बन। अब जो जीवों पर जय पाएगा प्रभु के लिए तैयार हो। अब सुनिए, ये जो चीजें हैं ये लुभाती हैं। आंखें लुभाती है, मन लुभाता है, जीवों बोलने की लिए तरसता है, कान सुनने के लिए तरसते रहते हैं। अब हमने ये वचन देखा, ये सारी चीजें मिट जाएंगी, परंतु क्या लिखा हुआ है? जो परमेश्वर की इच्छा चलेगा वही सर्वदा बना। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? अभी वचन आपने सुना था, अगर आंख ठोकर खाए तो आंख वो मरेगी कैसे? आंख वचन के द्वारा। मन कैसे कंट्रोल होगा? वचन के द्वारा। जीभ और पर लगाम कैसे लगेगी? वचन के द्वारा। कान कैसे बुरी बातों की सुनने के लिए बंद होंगे? वचन के द्वारा। तो देखिए, शुरुआत में हम आएंगे, उत्पत्ति में आएंगे। हव्वा ने क्यों गलती करी हम यहाँ देखेंगे, कैसे शैतान ने वहां लुभाया। आज वैसे आज आपको लुभाता है शैतान। आएंगे 3 अध्याय उत्पत्ति 3 का 6 से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनोहर और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बस ब्रेक लाइए, ठीक से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सब लोगों ने कहा रुकिए, ध्यान दिए। अतः जब स्त्री ने देखा, क्या देखा? उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। नंबर क्या? अच्छा, खाने के लिए, शरीर की अभिलाषा के लिए क्या? अच्छा है, इसे हम खा सकते हैं, इसे हमारी भूख मिट सकती है। नंबर 2, देखने में मन भाऊ, मन को भी अच्छा लग रहा है, मन में भी लालच आ रही है, और खाने के भी जीवों ललचा रहे हैं। और है क्या? फ्रूट से खाने कोई। और उसके अंदर क्या था? परमेश्वर ने मना कर दिया था बाकी सब पेड़ के फल पेड़ खटके से खाना, और भले बुरे ज्ञान के पेड़ के फल को तू कभी मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। कितना प्रभु ने, परमेश्वर ने, उसके डैडी ने, तो आज हमारा डैडी आपसे बात कर रहा है। ध्यान सुनना, हमारा बाप, आपका बाप आज आपसे बातें कर रहा है। उस समय आदमी बात में परमेश्वर बातें करता था, तीसरे पैर ठंडे पैर में, और यही बातें सिखाता था। फिर भी शैतान आ गया, क्या कर रहा?
देख देख, ये फल तो बहुत अच्छा है, ये तो आराम से खाओगे। और परमेश्वर ने अगर मना किया है ना, तो परमेश्वर झूठ बोल रहा है, तुम नहीं मरोगे, निश्चय ही नहीं मरोगे, लिखा हुआ वहां पर। तुम खा के देखो तो सही, तुम परमेश्वर के तुल्य हो। परमेश्वर नहीं चाहता है तुम उसके समान हो जाओ। ये हब्बा को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शैतान। खा 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 ले, बहुत अच्छा है। और जब उसने देखा, आंखों ने क्या किया? देखा, आंखों क्या रखा? अच्छा लगा, अच्छा है। मन भाव, हाँ मन को भाग गया, आंखों भाग गया। सुनिए, 3 तरह का अभिलाषा है ये। फल को किसने देखा? पहले आंखों ने, आंखों ने देखा फल अच्छा है, मन में आया, मन भाव है। अब जी बोल रहे का खा ले। अब ये कह रहा है प्रभु के तुल्य बन। शैतान भी वहां कह रहा होगा, थोड़ी देर में नहीं घुरा पाता है, वो जल्दी बल्कि अब बार बार घुराता है कि ले 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 ले, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तू नहीं मरेगा, खा के देख। और ऐसे कहते कहते हव्वा ने शैतान की बातें कहानी अंदर। जब शैतान की बातें सुनोगे, अच्छे से अच्छे बहका दिए। उसने शैतान की बातें सुनी और फल तोड़ा, खाया, आंखें खुल गई, लेकिन पर मरने के लिए तैयार हो गई। उसे नहीं पता था, उसने शैतान ने क्या बोला? झूठ बोला। और क्या क्या कह रहा शैतान? नहीं मरेगी। परमेश्वर तुझसे झूठ बोलता है, परमेश्वर कभी झूठ बोलता और शैतान सब समय झूठ लालच लाता है, थाली में पाप सदा खिलाएगा। ले 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 ले, सुंदर, बाहर से सुंदरता है, अंदर खाली और डब्बा खाली बोतल है। बाहर सुंदरता को मत देखें, सरदारों को अगर बचना है, समय करीब है। लेकिन यार स्त्री बची नहीं, क्यों नहीं बची? खुदा का कहना नहीं माना, आज्ञा तोड़ दी। फल तो खा लिया, आंखें तो खुल गई। कौन सी आंखें खुल गई? हाँ, ये आंखें खुल गई। कोई नंगे घूम रहे थे ना, फिर भी नगनपन उन्हें दिखाई देता, परमेश्वर की महिमा से वो ढपे हुए थे। लेकिन जैसे ही आंखें खुली, नंगापन दिखाई देने लगा। और ये आंखें आत्मिक खुली थी, वो बंद हो गई। आज संसार के लोगों की आत्मिक आंखें बंद हैं, और आपकी, हमारी, तुम्हारी ये वाली आंखें बंद थी। जैसे यीशु आया, ये आंखें खोल दी इसने। और इस पर आप सुनो, सुनिए, तुम्हारी आंखें पहले से खुली थी, अब ये भी खुल गई। तो अब शैतान से ज्यादा बुद्धिमान होनी चाहिए, होनी चाहिए? फिर भी लोग मूर्ख बने बैठे। तुम्हारी आंखें ये भी खुल गई, ये पहले से खोल दी थी शैतान ने। अब जब ये प्रभु ने खोल गई, तो शैतान को मार तो नहीं पा पाए, शैतान को फिर भी नहीं मार पा रहे, फिर भी खड़े रहे, पाप में बाहर गिर रहे लोग। क्यों कर रहे? खुदा की न सुनने से। आंखें खोल नहीं प्रभु ने आत्मिक। क्या खुदा से वचन सुनते हो? अदन बाटका में परमेश्वर आदम अब्बा से हर दिन बातें करने आता था। क्या आप बातें कर रहे हैं खुदा से? कोई ताकत गिरा के दिखा दे, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। पर खुदा के पास समय देने के लिए जितना मर्जी, आप देख रहे ना, ध्यान कर लो,